नमस्ते भक्तों। आज 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 7 काली मिर्च के दाने वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें 7 काली मिर्च के दाने डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर 7 काली मिर्च के दाने युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में 7 काली मिर्च के दाने डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी हैं, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 2 मई 2026 जेठ मास षष्ठी तिथि और शनिवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उपाय की। भक्तों सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये वो संधि काल है जब ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियां जागृत होती हैं। इस पावन शनिवार और षष्ठी तिथि के संयोग में आपको ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व में उठने का संकल्प लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त सूर्य की पहली किरण से पूर्व जागकर श्री हरि का नाम लेता है, उसके आधे कष्ट तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, फिर धरती माँ को प्रणाम कर स्वच्छ हो जाएं। इस उपाय के लिए आपको एक कोरा मिट्टी का पात्र या चांदी की छोटी कटोरी लेनी है। इसमें 7 काली मिर्च के दाने रखें। ध्यान रहे, काली मिर्च शनि का कारक मानी जाती है और जब इसे भगवान विष्णु और लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता है तो ये जीवन की बाधाओं को सोखने की शक्ति रखती है। दानों का चुनाव करते समय विशेष सावधानी बरतें। एक भी दाना खंडित या सफेद नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गोल और गहरे काले रंग के होने चाहिए, जो पूर्णता का प्रतीक हैं। अब अपने पूजा घर में आसन बिछाकर बैठें। एक घी का दीपक जलाएं और इन 7 दानों को लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सामने समर्पित कर दें। अब आंखें बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप से वे काली मिर्च के दाने अभिमंत्रित हो जाएंगे। अब इन दानों को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करें और अपने हृदय के पास रखकर अपनी उस एक विशेष मनोकामना का स्मरण करें जो लंबे समय से अधूरी है। इसके बाद मुट्ठी बंद किए हुए ही अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में घूमें। शुरुआत अपने मंदिर से करें और घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज में चलते हुए रसोई, शयन कक्ष और अंत में मुख्य द्वार तक आएं। भाव ये रखें कि ये काली मिर्च आपके घर की दरिद्रता, कलह, नजर दोष और बीमारियों को अपने भीतर खींच रही है। जब आप पूरे घर का चक्कर लगा लें तो बिना किसी से बात किए घर की दहलीज लांघें और किसी सुनसान स्थान या पीपल के पेड़ के पास जाकर इन दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें। अंत में 3 दाने अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर पीछे की ओर फेंक दें और सीधे घर वापस आ जाएं। याद रहे, वापस आते समय न तो पीछे मुड़ना है और न ही रास्ते में किसी से नमस्ते या बात करनी है। सुबह के उपाय की सावधानियां। यह उपाय पूर्णतः निराहार, बिना कुछ खाए पिए होकर ही करना है, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। काली मिर्च फेंकने के बाद सीधे घर आकर हाथ पैर धोएं, उसके बाद ही अन्य कार्यों में लगें। पूरे उपाय के दौरान मौन व्रत धारण करें, क्योंकि वाणी से ऊर्जा का क्षय होता है। अब भक्तों बात करते हैं शाम के अंतिम और सबसे प्रभावशाली उपाय की। भक्तों शाम का समय यानी गोधूली बेला माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हों और अंधकार धीरे धीरे पृथ्वी को घेरने लगे, तब यह उपाय एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। शनिवार की शाम शनि देव और हनुमान जी की भी मानी जाती है, इसलिए इस उपाय का महत्व और बढ़ जाता है। एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें।
मिट्टी तत्व पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिरता लाता है। इस दीपक में आपको शुद्ध सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल शनि की शांति के लिए सर्वोत्तम है। अब इसमें रुई की लंबी बत्ती लगाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण, 7 काली मिर्च के दाने लें और उन्हें एक एक करके दीपक के तेल में डालें। प्रत्येक दाना डालते समय श्री महालक्ष्मी नमः का उच्चारण करें। अब इस दीपक को अपने हाथ में लेकर पहले अपने पूरे घर में आरती की तरह घुमाएं, ताकि घर का कोना कोना इस पावन ज्योति से शुद्ध हो जाए। इसके बाद मुख्य द्वार पर आएं। दीपक को द्वार के दाहिनी ओर बाहर की तरफ मुख करके एक छोटे से चावल के ढेर या फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर रखें। सीधे जमीन पर दीपक न रखें, क्योंकि इससे पृथ्वी तत्व उसका तेज सोख लेता है। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो ज्योति की ओर देखते हुए माता लक्ष्मी का आह्वान करें। प्रार्थना करें, हे धन की अधिष्ठात्री देवी, हे जगत के पालनहार श्री हरि, आज इस विशेष महासंयोग पर मैं ये दीप आपकी प्रसन्नता के लिए जला रही हूं। मेरे द्वार से दरिद्रता को विदा करें और सौभाग्य का प्रवेश कराएं। मेरे कुल की रक्षा करें और धन के भंडार भर दें। यह दीपक केवल रोशनी नहीं है, बल्कि ये आपके घर की चौखट पर एक ऐसी ऊर्जा की दीवार खड़ी कर देता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति या बुरी नजर पार नहीं कर सकती। काली मिर्च जब तेल में जलती है तो उससे निकलने वाला सूक्ष्म धुआं वातावरण के सूक्ष्म कीटाणुओं और नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देता है। शाम के उपाय की सावधानियां। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि दीपक कम से कम 1 घंटे तक प्रज्वलित रहे, इसलिए तेल पर्याप्त मात्रा में डालें। दीपक रखने के बाद उसे लांघना नहीं चाहिए। घर के सदस्य अंदर बाहर करते समय दीपक का सम्मान करें। अब भक्तों, इस उपाय से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और विस्तारपूर्ण कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। मगध देश के एक छोटे से गांव में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सोमदत्त स्वभाव से बहुत ही सीधा और धार्मिक था, लेकिन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और ग्रहों की चाल के कारण उसका परिवार घोर दरिद्रता के चक्रव्यूह में फंसा था। स्थिति इतनी विकट थी कि कई बार घर में 7-7 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। उसकी पत्नी सुमति फटे वस्त्रों में भी भगवान का नाम जपती रहती, लेकिन भूख से रोते अपने बच्चों को देख उसका हृदय छल्ली हो जाता था। एक बार जेठ मास की षष्ठी तिथि और शनिवार का वही संयोग बना जो आज बना है। सोमदत्त व्याकुल होकर एक पुराने मंदिर के चबूतरे पर बैठा था। तभी वहां से एक दिव्य तेजस्वी ऋषि गुजरे। सोमदत्त ने उनके चरणों में गिरकर अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने करुणामय होकर कहा, पुत्र, दरिद्रता का नाश केवल पुरुषार्थ से नहीं, बल्कि दैवीय कृपा और सही समय पर किए गए उपायों से होता है। आज शनिवार और षष्ठी का महायोग है। तू 7 काली मिर्च के दानों का ये गुप्त उपाय कर। ऋषि ने उसे सुबह और शाम के उन उपायों की विधि विस्तार से बताई जो मैंने अभी आपको सुनाई है। सोमदत्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरी अटूट श्रद्धा से यह उपाय किया। सुबह उसने घर की नकारात्मकता को काली मिर्च के साथ बाहर फेंका और शाम को मुख्य द्वार पर दीप जलाया। कथा कहती है कि जैसे ही शाम को दीपक प्रज्वलित हुआ, सोमदत्त के घर की पुरानी जर्जर दीवारों से एक अजीब सी शांति और चमक निकलने लगी। उसी रात सोमदत्त को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे वत्स, तेरी निष्ठा और इस दिव्य दीपक की ज्योति ने तेरे प्रारब्ध के अंधकार को मिटा दिया है। अगले ही दिन राजा के सिपाही सोमदत्त के द्वार पर आए। पता चला कि राजा को अपनी पुरानी पांडुलिपियों के अनुवाद के लिए एक विद्वान की खोज थी और किसी ने सोमदत्त का नाम सुझाया था। राजा ने सोमदत्त को राजकीय विद्वान नियुक्त किया और रहने के लिए एक भव्य भवन और स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। वो ब्राह्मण परिवार, जो कल तक एक एक दाने को तरस रहा था, इस महा उपाय के प्रभाव से गांव का सबसे समृद्ध और वैभवशाली परिवार बन गया। उन्होंने कभी भी उस शनिवार के दीपक को जलाना नहीं छोड़ा। यह कथा हमें यह अटूट विश्वास दिलाती है कि उपाय छोटा हो सकता है, लेकिन यदि उसके पीछे श्रद्धा की शक्ति और सही नक्षत्रों का साथ हो तो विधाता भी अपनी कलम बदल देते हैं। अंत में भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य करें और पूरे विश्वास के साथ करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद भक्तों।